ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्ज हो, दे आर कॉल्ड एज आयंस। ये सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहे हैं। सपोज कल हमने पढ़ा था कि एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। तो एटम की ये खासियत है कि वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होने का रीज़न हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल होंगे तो एक दूसरे की चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। नतीजे में ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन आयन जो है वो न्यूट्रल नहीं होता, बल्कि उस पे कोई ना कोई चार्ज होती है। या तो उस पे पॉजिटिव चार्ज होती है या तो उस पे कोई नेगेटिव चार्ज होती है। तो इसलिए हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे अ चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम। ठीक है, क्या अ चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम। ये देखें, ये इन सिंपल वर्ड्स हमने लिखा है। असल जो डेफिनेशन है वो ये है आयंस की। An atom or molecule that has a non-zero net electric charge is called ion. अब नॉन जीरो से मतलब ये है कि जिसकी चार्ज जीरो ना हो। जीरो से ना हो का मतलब क्या होता है कि जो न्यूट्रल ना हो, which is not neutral. ओके, तो स्टूडेंट्स ये बात हमें लाजमी समझनी है कि नॉन जीरो का मतलब ये है कि न्यूट्रल ना हो। ठीक है, जीरो चार्ज का मतलब होता है न्यूट्रल, मना द थिंग दैट हैव नो एनी चार्ज। नॉन जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल। तो मना नॉन जीरो का मतलब होता है नॉन न्यूट्रल, मना जिस पे कोई चार्ज हो उसे नॉन जीरो या नॉन न्यूट्रल बोलेंगे। अब वो कोई भी चार्ज हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल हमने इसकी जो डेफिनेशन जहन में रखनी है वो क्या रखनी है, एन एटम, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल जिस जिसके ऊपर नॉन जीरो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हो, मतलब या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज एक हो या दो हो या तीन हो, या नेगेटिव चार्ज एक हो दो हो या तीन हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम उसे आयन बोलेंगे। और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन ब्रीफ की जाती है वो ये है कि एन एटम और मॉलिक्यूल विच हैज लॉस्ट और गेन्ड वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयन। मतलब कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल, सिंपल हम एटम पे समझते हैं, कोई भी एटम जिसने या तो इलेक्ट्रॉन्स एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हों या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हों, उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक फिगर ड्रा करते हैं इसको समझने के लिए। सपोज ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं। ये एक शेल, ये दूसरा शेल। अब सपोज इस शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ओके, इस शेल में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद है एल शेल के अंदर। ओके, सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स गिने तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये एक दो तीन चार पाँच और छः, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, छः। अब ये एक एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन्स छः हैं, इसका मतलब ये है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, छः होंगे। तो इसके ऊपर टोटल नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगी वो जीरो होगी। अब फॉर सपोज किसी भी वजह से इसको हीट दी जाती है या
किसी और रीजन की वजह से या केमिकल रिएक्शन करता है, मतलब कोई भी रीजन हो, उसकी वजह से ये एटम क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन खो बैठता है। क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन खो बैठता है। सपोज इसका ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़कर निकल जाता है, इसको छोड़कर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये यहां से मिट जाता है। ठीक है, सपोज ये यहां से मिट जाता है, इधर मिट नहीं रहा, तो ये बस समझें कि ये छोड़ के निकल जाता है। ओके, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि इसके पास जो अब इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे बाकी, वो कितने बचेंगे वो देखें। 1 2 3 4 5, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? 5, और एक उसको छोड़कर चला गया। अब उसके न्यूक्लियस के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 5। तो अब अंदाजा लगाएं स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस इसके ऊपर कितनी होंगी? +1। क्यों? 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, सपोज ये देखें 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ओके, और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 5 नेगेटिव चार्जेस हैं। अब जब हम इन दोनों को न्यूट्रलाइज करेंगे, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने, जो टोटल चार्ज जो है वो कितनी बच रही है? 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। अब ये चीज है हमारे पास। अब ये जो 1 प्रोटॉन बच रहा है, ये 1 पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करेगा, इसलिए हम लिखेंगे कि ये जो एटम पहले था, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस करने के बाद इस पे चार्ज आ गई। कितनी चार्ज आई? +1 चार्ज। कितनी चार्ज आई? +1 चार्ज आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें समझना होगा। अब ऐसे एटम को जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और उस पे चार्ज आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। ठीक है, सेम तरह से अगरचे कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सपोज यही एटम ले लें कि ये एक लॉस करने के बजाय एक गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6। तो नतीजे में हमारे इसी एटम के अंदर चार्जेस कितनी होंगी? एक नेट चार्ज कितनी होगी? -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। पहले क्या हो रहा था, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था एक, तो नतीजे में क्या हो रहा था? एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो रही थी, यानी एक नेगेटिव चार्ज की डिफिशिएंसी हो रही थी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गई, तो उससे क्या होगा? -1 चार्ज मिल जाएगी उसे, या -1 चार्ज मिलेगी। तो ऐसे सबस्टेंसेस जिनकी चार्ज 0 ना हो, जो न्यूट्रल ना हो, जिन पे कोई ना कोई चार्ज हो, उनको हम क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे। और दूसरे तरीके से इसे डिफाइन करने का तरीका, ऐसे एटम या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन्होंने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हों या लॉस किए हों, उनको हम क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब देखें, द आयन विच इज फॉर्म ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एनाइन। अब हम स्पेसिफिसिटी पे आ जाएंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जी, या गेन करने से, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से आयन बनेगा, या इलेक्ट्रॉन लूज करने से आयन बनेगा। अब यहाँ पे कौन सी सिचुएशन होगी? यहाँ पे ऐसे होगा कि वो आयंस जो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बने हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एनाइन या नेगेटिव आयन कहेंगे।
और वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो एटम्स या वो आयंस जो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बनेंगे उनको हम केटाइन या पॉजिटिव आयन बोलेंगे, केटाइन या पॉजिटिव आयन बोलेंगे। ठीक है। द आयन विच इज फॉर्म ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन आयन या नेगेटिव आयन, एंड द आयन विच इज फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटाइन या और पॉजिटिव आयन। ठीक है। तो अब आयंस जनरली क्या हो गए, नॉन जीरो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जिन पार्टिकल्स पे हों उनको हम क्या कहेंगे, आयन हो कहेंगे। अब वो दो किस्म की इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, या तो पॉजिटिव चार्जेस हैं या तो नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर आयन ऐसा है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम पॉजिटिव आयन या केटाइन बोलेंगे। अब पॉजिटिव आयन या केटाइन कैसे बनता है, वो तब बनता है जब कोई ना कोई उसका इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए। सेम तरह से दूसरा जो आयन बनता है वो नेगेटिव बनता है। वो कैसे बनता है कि जब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन उसको ऐड हो जाए, वो गेन कर ले कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन, तो उसको एनाइन बोलेंगे। ठीक है। अब इसकी थोड़ी ब्रीफ डिस्कशन लिखी है हमने। When an atom gains one electron, its number of electrons in the shells become greater than its number of protons in the nucleus. वही बात जो हमने अभी आपको समझाई पहले। So in result, atom becomes negatively charged. एटम ओवरऑल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद थोड़ी पॉजिटिव आयन यानी केटाइन की हम थोड़ी ब्रीफ डिस्कशन पढ़ लें। व्हेन एन एटम लॉस वन इलेक्ट्रॉन, its number of electrons in the shells become less than its number of protons in the nucleus. ओके। जब कोई भी एटम लॉस करे इलेक्ट्रॉन को तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेल्स में वो कम हो जाते हैं, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। अब जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की निस्बत में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी। अब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी तो रिजल्ट में ओवरऑल नेट रिजल्ट जो होगा वो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐड होगी। अब जब पॉजिटिव चार्ज ऐड होगी तो हम कहेंगे कि ये एटम जो है डिफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन से, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव आयन है। ओके। अब आ जाएं कि कुछ टाइप्स बताएं, लेकिन उससे पहले हम नीचे चले जाते हैं फिगर्स पे, फिगर्स को समझ लें। अब ये देखें, ये है एटम जो कि न्यूट्रल है। अब ये है एटम जो नेगेटिवली चार्ज है यानी आयन, नेगेटिव आयन और एनाइन, और ये है पॉजिटिवली चार्ज आयन। अब इधर थोड़ा अंदाजा लगाएं, पहले एटम वाली बात पे देख लें। अब ये एक ऐसा एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन्स भी 6 हैं, न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। अब न्यूट्रॉन्स वाली बात हमारे यहाँ पे इधर काम की नहीं है फिलहाल, तो हम इसको स्किप कर देंगे, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हमारी जो असली लड़ाई है वो है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वो ये है कि प्रोटॉन्स जो है यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 6 हैं। यानी जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हम कहेंगे ओवरऑल एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। ये एक सिंपल कंसेप्ट है जो हमने पहले भी पढ़ा। अब सेम चीज जब हम आएंगे सेकंड नंबर फिगर पे, तो इसको नेगेटिवली चार्ज कैसे कह रहे हैं कि सपोज इसके अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं, इसके अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सपोज ये एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन्स थे, ठीक है, और 5 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गई, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाएगा, नेगेटिव आयन या एन आयन। ओके। उसके बाद
एटम पॉजिटिवली चार्ज, सपोज ये एक एटम है जिसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 6 हैं और पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही थे, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। अब जब नेगेटिव चार्ज की कमी होगी तो वहां पे कौन सी चार्ज आएगी, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 और 5 तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन बचेगा, तो ओवरऑल इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो ये सिंपल तरीका है, यहाँ पे समझ लें, फिर से सुन लें कि यहाँ पे 666 अमाउंट में है, तो 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल। यहाँ पे 5 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से हम बोलेंगे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस हो सकते हैं, तो इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब जैसे ही गेन किया तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, और जैसे ही बढ़ा तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गई, जिसकी वजह से हम इसको एनायन या नेगेटिव आयन बोलेंगे। और सेम तरीके से ये है कि इसके पास 6 प्रोटॉन्स थे और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी हो गई। अब जब डिफिशियंसी हुई तो इन नेट इसके अंदर चार्ज कौन सी आई, +1 चार्ज आ गई। ओके, अब हम पढ़ेंगे मोनो एटॉमिक आयंस को और पॉली एटॉमिक। ये हमने सिर्फ एक समझ देने के लिए 2 पॉइंट्स रखे हैं। मोनो मीन्स होता है 1, ठीक है, या सिंगल। तो मोनो एटॉमिक आयंस मीन्स ऐसे आयंस जो सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल हो। जैसे हमने एग्जांपल दिया है कैल्शियम, कैल्शियम ऐसा आयन है जो सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल है। ओके, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होने का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं। कैल्शियम के ऊपर 2+ होने का मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं। ओके, पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब है, पॉली मींस मेनी, एटॉमिक मींस एटम, आयंस मींस वो आयंस जिनके पास एक से ऐसे आयंस जिनमें एक से ज्यादा एटम्स हो। आयन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स, इनको मॉलिक्यूलर आयंस भी कहा जाता है, जैसे CO3-2। ओके, ये CO3-2 है, ये इस तरह से, तो ये पॉली एटॉमिक आयन है। अब इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अब कल जो क्लास होगी वो इंशाल्लाह रेडिकल की टॉपिक पे क्लास होगी। थैंक्स लॉट, एंजॉय।